चार पाँच चार बगल सत। कोरोना में दौरा था, क्या था प्रॉब्लम? आज 9 अगस्त 9 अगस्त 2024 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ था। इस देश के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकारी खजाने को, लखनऊ के पास एक रेलवे स्टेशन है जिसमें 8 डाउन ट्रेन शाहजहांपुर से खजाना लेकर लखनऊ आ रही थी। उस ट्रेन को के खजाने को काकोरी में लूटा और उसमें 10 क्रांतिकारी शामिल थे। उन 10 क्रांतिकारियों में 4 लोगों को फांसी दी गई। शेष लोगों को 4 से 14 साल तक की सजा दी गई, जिसमें आजीवन कारावास भी था, काला पानी जिसको कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इस तरह से, सिर्फ एक चंद्रशेखर आजाद उसमें थे जिनको की उस समय पुलिस नहीं पकड़ पाई। 10 लोगों के नाम पर 40 ऐसे लोगों को क्रांतिकारी के रूप में बनाकर उस घटना की साजिश में शामिल दिखाकर उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने उन लोगों को सजाए दिया था। उन्हीं में से क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जिनको 17 दिसंबर 1927 को गोंडा में फांसी दी गई। तो आज उन्हीं उस गोंडा की धरती पर उनके जहाँ फांसी दी गई थी, जहाँ उनका शव रखा था, जहाँ उनको लोगों ने उनकी समाधि बनाया है, उन स्थानों पर जाने का अवसर मिला और उसी से संबंधित आज कार्यक्रम था। जिले में तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान की भी शुरुआत। तो ये इस घटना को 100 साल होने जा रहे हैं, उसी शताब्दी वर्ष की शुरुआत आज से की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी काकोरी में है, देश के सारे जिलों में इसकी शुरुआत की गई। मेरा सौभाग्य है कि मैं उसमें से शामिल एक शहीद के इस धरती पर गोंडा में आने का अवसर मिला। आज उनको याद किया गया। काकोरी कांड में चूंकि देश को, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए, क्रांतिकारियों को लड़ने के लिए शस्त्र की, पैसे की जरूरत थी। उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संगठन, इसके मुखिया हुआ करते थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी, चंद्रशेखर। आज बहुत बड़ा संगठन था क्रांतिकारियों का, देश का वो एक ऐसा संगठन था जिसमें वो सब लोग जुड़ के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। तो हम बधाई देना चाहते हैं केंद्र और प्रदेश की सरकार को कि कम से कम उन शहीदों को याद करने के लिए उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। देश की वर्तमान जो पीढ़ी है, आज हमने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जो गोंडा के एक बुजुर्ग थे आचार्य जी, उनको भी सम्मानित किया। तो कम से कम ऐसे बुजुर्ग, ऐसे सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े परिवार के लोगों को सम्मानित करके हम सभी अपने को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उनको याद करते हैं, उनके पारिवारिक जनों जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दिया है उनको याद करते हैं। आपको मेरी बात सुन के आश्चर्य होगा कि मैं जिले का प्रभारी मंत्री हूँ बलिया का। बलिया के 89 लोगों ने शहादत दिया था। शहीद हुए लोगों की संख्या है 89 और 1008 लोग ऐसे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी है एक जिले में। कल्पना करिए कि आजादी इस लड़ाई में न जाने कितने परिवार के लोगों ने अपने नौजवान बेटों को कुर्बान किया है। तो हम आज के इस पवित्र दिन, ऐतिहासिक दिन को, उन शहीदों को नमन करने, उनकी चिताओं पर जो उनके समाधियां, उन पर फूल चढ़ाने आज इस शहर में आए।